Hello everyone. Today we will discuss about exercise 7.3. Exercise 7.3 Introduction using trigonometric identities. बेटा ठीक है, NCERT क्लास 12 मैथ आपको बात स्टार्ट कर दूं कि यानी कि हम एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ न्यू कुछ टॉपिक्स होगा या कुछ कंसेप्ट होगा। तो पहले हम कंसेप्ट समझ लें, फिर क्वेश्चन पे आ जाए। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो पेशेंस के साथ प्लीज एक बार कंसेप्ट आप अच्छे से समझिए, फिर आप ठीक है, फिर अपने आप क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा, फिर अपना बहुत इजी हो जाएगा और करना शुरू कर दोगे। फिर भी हम उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कशन करेंगे जो आपसे नहीं होगा, उन क्वेश्चन को भी हम डिस्कशन करेंगे। आई होप मैं तो ट्राई करूंगा तो पूरा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊं आपका, है ना, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊं। इसके पहले हम कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, उसको लर्न करना है। जहां आप सोते हैं उस ठीक है कमरे के सामने आप A4 शीट में लिखकर उसको चिपका देना आप इस फॉर्म को। जब इस चीज को चिपकाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इंटीग्रेशन मतलब अभी हमने यहाँ तक किया है, इतना पार्ट अभी तक किया है, आगे और करना है। गॉट इट बेटा? तो आपको मतलब उसका वो पता चल जाएगा ना कि कितना लिमिट है इंटीग्रेशन करने। तो आप ना ब्रॉड समझ लोगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसा कि देखो फॉर्म 1, फॉर्म 2, 3, 4, 5 आपको बोर्ड में दिख रहा है, बोर्ड पर कि 5 फॉर्म हमने लिख रखा है। इसमें हमने फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 में, है ना। 7.2 के बेसिस फॉर्म क्या था कि डिफरेंशिएशन अपन फंक्शन या डिफरेंशिएशन फंक्शन हो तो फंक्शन को टी ले लेंगे, या दोनों के दो टर्म्स है, दोनों के दोनों टर्म्स एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, लेकिन एक ऐसा टर्म्स है जिसका पावर या तो फ्रैक्शन में हो, मतलब रियल नंबर समझ लेते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में हो, या जिसका पावर ज्यादा है, या जिसमें ज्यादा टर्म्स है, उसको हमने टी लिया था। यही हमने एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा था। 7.1 अपना एज एन आइडेंटिटी बेस था, है ना। अब आ जाओ न्यू फॉर्म पढ़ते हैं। यहाँ फॉर्म थर्ड लिखा है, और थर्ड में देखो फॉर्म थर्ड में क्या लिखा, साइन कॉस आ गया। फोर्थ में देखो टेन सेक आ गया, और फिफ्थ में क्या आ गया, कॉट और कॉसेक आ गया। क्यों आया भाई? क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेस पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री वही है। और हमने बहुत ही बेसिक वे में हम लोगों ने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं उस फॉर्म को और उस आइडेंटिटीज को लिखवाने जा रहा हूँ जो आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। तो देखो यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, यही तो होता है माइनस साइन, लेकिन हाँ नेगेटिव O2। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ हमने देखा अगर दोनों टर्म्स आ गए साइन और कॉस, और दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर साइन के पावर हमने यहाँ k लिखा है और कॉस के पावर यहाँ m लिखा है, तो देखना साइन का जो पावर है वो k हमने लिखा है। अगर साइन का पावर ऑड हो, साइन के पावर ऑड हो तो उल्टा करेंगे, जिसका ऑड हो पावर उसके अपोजिट वाले को t ले लेंगे। अगर साइन के पावर ऑड है तो कॉस को t ले लेंगे, अगर कॉस के पावर ऑड है तो साइन को t ले लेंगे। क्लियर है आपको? अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया? साइन के अगर पावर ऑड है तो क्या करेंगे, कॉस को लेंगे, कॉस को अगर ऑड है तो साइन को ले लेंगे, अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो। ठीक है, अगर दोनों के पावर ऑड है तो क्या कर लेंगे, फोर्थ वाला देखो, अगर दोनों के पावर ऑड है तो क्या करेंगे, दोनों में से किसी को भी आप टी ले सकते हो, साइन को भी ले लो, कॉस को भी ले लो, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है, लेकिन एक और चीज है, ये देखो हमने ये थर्ड वाला जो लिखा है m + n = नेगेटिव इवेंट, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस फॉर्म पे आ गया, इस फॉर्म पे आ गया इंटीग्रेशन 1/sin x * cos x, अब इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका अगर डिनोमिनेटर में साइन कॉस है, देख लो यहाँ बेटा, ठीक है, डिनोमिनेटर में इस टाइप से आएगा 1/sin x * cos x हो गया। डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन कॉस है, इसका भी पावर में इसका भी पावर, दोनों का ऐड कर दो तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। लेकिन 2 डिनोमिनेटर में हम इसको लेके चलते हैं, ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। अगर इस फॉर्म पे आए तो इवन हो गया, इवन नेगेटिव हो तो tan थीटा ले लेते हैं। वैसे भी हमने क्वेश्चन 7.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन हमने कराया था, ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या लिया था, tan थीटा ही यूज किया था। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर की बात करें हम, तो वहां भी हमने क्या लिया था, tan थीटा
में हमने चेंज किया था और टेन थीटा को वो टी ले लिया था। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 34 देख लो अपना, है ना, 7.2 का। तो इसी टाइप से इसमें भी अगर साइन कॉस अगर डिनोमिनेटर में है उसका पावर अगर इवन है तो वहां हम टेन ले लेंगे, एडिशन का पावर। ठीक है, अब देखो यहाँ फोर्थ फॉर्म को समझोगे, टेन का जो डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए टेन और सेक में रिलेशन दिया है, कॉट और कॉसेक में रिलेशन दिया। अगर टेन का पावर और हो, बड़े अच्छे से समझ लेंगे, टेन का पावर अगर और है तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेक को टी ले लेना है आपको। अगर सेक इवन है, सेक के पावर इवन है तो आपको टेन ले लेना है। क्यों लेना है भाई? क्योंकि टेन का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक स्क्वायर एक्स क्या है, पावर का इवन है, इसलिए हमें क्या करना है, अगर टेन, ठीक है, सेक के पावर इवन तो टेन के पावर और तो सेक। सिमिलरली यहाँ भी है बेटा, कॉट के पावर अगर और है तो कॉसेक लेना है और कॉसेक का पावर इवन है तो क्या लेना है, कॉट लेना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से लिखोगे आप, लिखकर अच्छे से जहाँ सोते हो वहाँ आपको चिपकाना है, चिपका कर फिर इसके बेस पे आपको क्वेश्चन करना। और जो आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में आने वाला है उसको देखो आप, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने ऑलरेडी एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में और बहुत बार रिवीजन हम लोगों ने कर चुके हैं। तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी है, और मैंने ऑलरेडी हमने ऐसा जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, जब भी हमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा है, तो उसमें भी मैंने बता रखा था कि आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में आने वाला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब में आने वाला। तो अब आ गया हो साइन स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x अपन 2 हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी याद रखना बेटा, क्योंकि मैंने नहीं बताया आपको कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन क्यूब पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन क्यूब पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं बताया ना, पावर का नहीं बताया, लीनियर में बताया है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टेन एक्स का इंटीग्रेशन। देखो अभी अपने याद आ गया, मैं एक चीज और भी बता देना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन tan x dx क्या होगा। तो ये 7.2 का हो गया, क्योंकि साइन में कॉस करोगे तो 10 आ जाएगा, कॉस को t ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा log sec x प्लस c। सेकेंड है इंटीग्रेशन, मान लो cot x dx ले लोगे तो क्या होगा, log sin x प्लस c। एंड थर्ड एक और चीज ले लो, sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, फिर फोर्थ है इंटीग्रेशन cosec x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो देखो क्योंकि ये चीज क्या था, जैसे कि हमने यही चीज जानते थे ऑलरेडी, पहले से भी जानते थे कि अगर यहाँ अगर sec स्क्वायर x होता, sec स्क्वायर x dx होता तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan x प्लस c। क्यों? क्योंकि ये sec स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन था 10 का था। उसी टाइप से यहाँ हमने ये आइडेंटिटी 4 हमने पहले क्यों नहीं बताया था, क्योंकि 7.2 हमने पढ़ा नहीं था और 7.2 हमने पढ़ लिया, इसलिए ये आइडेंटिटी हमने बता दिया आपको। क्योंकि अगर cot को अगर आप लिखोगे तो cot को क्या लिखोगे, cos x बाई साइन x dx लिखोगे, हाँ या ना, cos x बाई साइन x लिखोगे। अब अगर आप 7.2 के अकॉर्डिंग देखा जाए, 7/2 के अकॉर्डिंग देखा जाए, cos x बाई साइन एक्स है, ये cos x बाई साइन एक्स dx है, तो ये है fx अपन f डैश x अपन fx के फॉर्म में है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो f डैश x अपन fx होता है तो क्या होगा, log t हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log नीचे वाला log साइन x प्लस c। तो आई होप इसलिए मैंने अभी बताने की कोशिश किया ताकि आपको ये मतलब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। उस टाइम तो होता है कि क्यों सर कैसे आ गया, है ना। अभी तो और भी बहुत सारे ऐसा चीज है जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, उसी टाइम आते के साथ हम बताना शुरू करेंगे। 7.6 में एक और चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को, इंटीग्रेशन लॉग एक्स, किसी ने अभी तक पूछा नहीं है इंटीग्रेशन लॉग एक्स डीएक्स का, तो ये 7.6 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यही चीज था, tan cot sec cos x उस अपने आइडेंटिटी में ऐड करना आपको, ठीक है। फिर यहाँ देखो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x का आइडेंटिटीज है 1 प्लस cos 2x/2। इसका एम क्या है, एम ये है ना कि cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर या साइन क्यूब या cos क्यूब क्या है, यहाँ लीनियर के फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के फॉर्म में, उसको लीनियर के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने ये आइडेंटिटी यूज किया। अगर लीनियर के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम वहाँ उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए
अब तो इसका इजी वे में इंटीग्रेशन कर लोगे। तो इस बात को याद रखना बेटा, 100% याद रखना। आप क्या याद रखना आपके ऊपर कि जैसे साइन स्क्वायर है, साइन है तो माइनस आ जाएगा, कॉस है तो प्लस आ जाएगा, और सब चीज वही है, सेम है। 1 माइनस कॉस टू अपन टू 1 प्लस कॉस टू, सेम एज इट इज। साइन क्यूब है, यहाँ कॉस क्यूब है, तो साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा, कॉस है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन है तो यहाँ सब चीज साइन के टर्म में आ जाएगा, कॉस है तो कॉस के टर्म में आ जाएगा। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4, 3 cos x प्लस cos 3x/4। पता तो हो गया होगा कहाँ से हमने निकाला है, cos 3x से फॉर्मूला से इसको निकाल दिया दोनों को, यहाँ sin 3x से फॉर्मूला से निकाला, यहाँ cos 3x से फॉर्मूला से हमने फाइंड किया। इसी तरह से ये थर्ड वाला जो फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन नहीं बताया। तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज तो करना पड़ेगा ना, मतलब दो टर्म्स में तो चेंज करना पड़ेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तभी तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे यहाँ आपने किया तो यही है 2 sin x cos y, ये 11th क्लास का ही तो आइडेंटिटी है। तो 2 sin x cos y का आइडेंटिटी हो जाएगा sin x माइनस वाई प्लस sin x प्लस वाई। 2 cos x cos y, इसको ज़्यादा ब्रीफ में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको आता है। अब sin x माइनस वाई की फॉर्मूला तोड़ोगे आप, यहाँ sin x प्लस वाई की फॉर्मूला तोड़ोगे तो 2 sin y cos x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा 2 sin x cos y बच जाएगा। यहाँ भी cos x माइनस cos y की फॉर्मूला तोड़ोगे और cos x प्लस y की फॉर्मूला तोड़ोगे तो क्या बच जाएगा 2 cos x cos y। फिर यहाँ भी cos x माइनस y, माइनस यहाँ लगा है तो माइनस वाले में क्या होगा, cos कट जाएगा और यहाँ प्लस वाले में क्या होगा, साइन कट जाएगा। तो याद रखना अगर बीच में पॉजिटिव है तो 2 cos x cos y आ जाएगा, बीच में नेगेटिव है तो 2 sin y आ जाएगा। और ये है cos x माइनस y से स्टार्ट हुआ, cos x माइनस y से स्टार्ट हुआ है, cos x माइनस y प्लस cos x प्लस y, cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। अब हम लोग आते हैं, जल्दी से इसको लिखे अच्छे से और नोट डाउन में अच्छे से नोट डाउन करना, फिर इसको अच्छे से ठीक है रीड आउट करके लर्न करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है बेटा, जल्दी से राइट डाउन कीजिए आप, उसमें क्वेश्चन कर डालो। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हमने आ गया sin स्क्वायर 2x प्लस 5dx। जैसे कि मैं हमने आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके दिखाइए तो आप क्या करते थे, डायरेक्ट अपने sec स्क्वायर x माइनस 1 कर देते हैं क्योंकि tan का इंटीग्रेशन तो ऑनलाइन वो नहीं रहता कुछ, इसके बाद चेंज करके अपने इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। यस या नो, तो इसका tan x आ गया था और इसका x प्लस c आ गया था। सिमिलरली हमें भी इसको करना पड़ेगा ना कहीं कुछ, तो हमने अभी आइडेंटिटी लिखवाया था कि अगर साइन स्क्वायर x हो तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर है कैसे, एंगल ट्वाइस। अब देखो हमारे पास एंगल क्या है, 2x प्लस 5 है, इसका ट्वाइस करोगे 2x प्लस 5 का कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 5 हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। हाँ या ना, 2 अपना कांस्टेंट के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस, अब देखो सब मिल जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा अपने पास dx क्या लिख दिया आपने, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। हाँ या ना, dx। इसे क्लियर, आप अलग अलग कर दो आप इंटीग्रेट, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx। हाँ या ना, अब अपना क्वेश्चन बन गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, sin 4x प्लस 10। देखो ये एक्सरसाइज 7.1 आ गया, सभी क्वेश्चन को 7.1 तक हम पहुंचाने हैं हमें। 7.1 आ गया प्लस c। अब किसी ने बोला नहीं कि क्या करें हम सर, इसका देखो 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आएगा ना, 4 कहाँ आएगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। हम यही जानते हैं ना, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड में कर देते हैं, वही अगर डिफरेंशिएशन में से क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई में करते हैं। अगर इससे भी अगर आपको वो नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, इसके बाद अगर आपको मान लो सर इसके बाद आपने ये 4 कहाँ से आ गया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमें करना ना, इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx है, तो क्या करेंगे LET ले 4x प्लस 10 को t ले लो, है ना, तो 4 इक्वल्स टू क्या होगा, dt अपन dx हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो बेसिक भी नहीं जानते उनके लिए है ना, वो अपना कर लेंगे।
समझ में आ जाएगा उनको बहुत अच्छे से। कॉस, अब इसके लिए टी लिख दें, dx की जगह क्या लिखेंगे, dt अपन 4 लिखेंगे, 4 कांस्टेंट 1/4 बाहर आ गए, इंडिकेशन cos t dt, और cos का इंडिकेशन क्या होता है, sin t प्लस c, तो 1/4 sin t की वैल्यू कितना है, 4x प्लस 10 प्लस c। तो बेटा ए इतना प्लस इतना करने की कोई जरूरत नहीं, इतना क्यों करोगे आप, है ना। जब आपको पता है, कंसेप्ट पता है आपको, तो क्यों नहीं डायरेक्ट हम लिखें, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर हम 4 स्टेप करें फिर लिखें, ऐसा नहीं, क्योंकि आप बड़े क्लास में आ गए हो, है ना, टाइम मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप बेटा अच्छे से समझ लीजिए बात को। जैसे अब यहाँ है लीनियर में है ना, एंगल क्या लीनियर में है, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट जो है उसको हमने लिख दिया डिवाइड में। क्यों डिवाइड में, देखो ये आ गया 1/, वही तो आ रहा 1/4 sin 4x प्लस 10 sin 4x प्लस 10। क्लियर है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से कैसे करेंगे हम, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करेंगे, हाँ क्वेश्चन सेकंड देखो, और जल्दी से बताएंगे मुझे क्वेश्चन सेकंड के लिए क्या करें। इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x dx है ना, cos 4x dx है। अब बताओ बेटा यहाँ फिर वही फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला आ गया, 2 sin x cos y के फॉर्मूला आया क्या, अभी तो हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, हाँ या ना, हाँ या ना। यहाँ x कितना होगा 3x, y कितना होगा 4x हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड को लेकर हो गया, साइन क्या होगा 3x cos 4x dx लिख दिया। अब 1/2 इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप, बोलिए, यहाँ लिखो क्या, साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x लिखोगे क्या, dx, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं था हमने, इस फॉर्म को करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इतना आ गया। इसके बाद क्या कर लेंगे बताओ जल्दी से कोई, है ना, 1/2 इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखेंगे साइन 7x, इसको क्या लिखेंगे प्लस के साइन माइनस x dx, है ना, यानी कि ओवरऑल ये आ गया इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस साइन x, है ना, dx। आपको पता चल गया होगा कि माइनस से क्या हो रहा है, क्योंकि साइन का जो एंगल अगर नेगेटिव हो तो क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, इसके अपने नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव कर दिया। 1/2 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन क्या होगा x dx। अब क्या कर लेंगे बस 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, यहाँ क्या होगा cos x माइनस प्लस हो गया, यहाँ आंसर हो जाएगा। अब इतना छोड़ दो, या ब्रैकेट ओपन करना तो ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो 3 पेयर्स है, क्वेश्चन थर्ड में आपका 3 पेयर्स है, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx है। अब यहाँ मैंने तो बोला था सर साइन एक्स साइन वाई, cos x cos y cos z हो गया, आप बोलोगे ऐसा नहीं है, 2 का पेयर बनाओ और उसके अकॉर्डिंग कर लो। क्या होगा फॉर्मूला 2 cos x cos y, जब दोनों cos में हो तो क्या होता है पॉजिटिव बीच में रहता है, cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई, दिख रहा होगा आपको, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो देखो कर लेंगे हमें 1/2 है ना, इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 4x, हमने ये ले लिया बाहर, ये cos 6x को छोड़ दिया आपने, 1/2 फिर इसके लिए क्या लिखेंगे cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई लिखेंगे, तो लिख दीजिए आप क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई का हो जाएगा 2x माइनस 4x प्लस cos 2x प्लस 4x हो जाएगा, हाँ या ना, cos 6x dx। अब इसको जब खोलोगे cos 2x से क्या हो जाएगा cos माइनस x हो जाएगा, cos माइनस 2x हो जाएगा, और cos नेगेटिव में फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, cos
फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। क्लियर है बेटा? प्लस कॉस 6x, फिर क्या होगा यहाँ कॉस 6x dx। अब क्या कर लेंगे इसके बाद, कोई बताएगा क्या? इसके बाद तो अपना क्वेश्चन बन गया, ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, दोबारा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, है ना। ऐसे 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन, इसमें मल्टीप्लाई करोगे cos 2x cos 6x प्लस cos स्क्वायर 6x, है ना, dx। यही होगा क्या, इस टाइप से करो, है ना, इस टाइप से। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहाँ पॉजिटिव कॉस क्यों आया, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का, तो ये तो फॉर्मूला हम डाल देंगे यहाँ। अब यहाँ फॉर्मूला डालना होगा ना, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर यही फॉर्मूला आ गया कॉस एक्स कॉस वाई वाला, फिर इसके लिए 2 चाहिए, तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 1 पर यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos 2x cos 6x प्लस 2 cos स्क्वायर 6x हो जाएगा। ये अभी देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे सर, अभी हम इंटीग्रेशन जो है उसको लीनियर के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन, यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। ये नहीं कि हम वो कर रहे हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने आ गया तो इंटीग्रेशन करने आ गया, तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 1/4 फिर क्या होगा अब इसका इंटीग्रेट डाल दीजिए आप, क्या डालेंगे 2 cos x cos y, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का एडिशन, तो क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 6x माइनस 4x होगा, इन cos है तो ये भी रहेगा, फिर क्या होगा cos क्या होगा 8x हो जाएगा प्लस 2, इसके लिए क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 12x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा इसका ट्वाइस 12x डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना, dx। अब क्या करना, बस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 1/4 बाहर आ गया। अब अलग अलग सेपरेटली इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx। देखिए आपने क्या किया, पहले ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, सो इजी। प्लस यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 12x dx हो जाएगा। 1/4 बाहर, cos का इंटीग्रेशन सब पॉजिटिव में होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ sin 4x, अब 4x का कोएफिशिएंट क्या है 4 है तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस फिर क्या होगा sin 8x 8 डिवाइड में आ गया, sin 12x डिवाइडेड बाई 12 बाहर रहेगा, प्लस फिर c रहेगा। आप चाहो कितना छोड़ दो, चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, ये तो आपको डिपेंड करता है, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो या इतने के या कॉमन भी ले सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा, तो जिस क्लियर है तो जल्दी से राइट डाउन कीजिए इसको। तो यहाँ हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कुछ नहीं, पेशेंस के साथ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व हो जाएगा तो बस 7.1 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है, यही तो है, इसमें कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ साइन क्यूब x है ना, तो इसको भी लीनियर में चेंज करना पड़ेगा, तो लीनियर में चेंज करने के लिए बेटा आप देखो ये फॉर्मूला साइन क्यूब x का फॉर्मूला डाल दो और हो जाएगा। देखो ऐसे इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे यहाँ 3 sin x, x की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, मतलब एंगल क्या 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 dx। अब क्या करेंगे अलग करके, 4 अपना कांस्टेंट बाहर आ गया, 3 इसके लिए बाहर साइन 2x प्लस 1 dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन साइन क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 dx हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 1/4 बाहर, 3 माइनस क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्यों 2x का कोएफिशिएंट 2 है, फिर यहाँ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3।
अब आप बोलोगे कि सर क्योंकि देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है ना कि आप अगर इस मेथड से करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसके और भी अलग मेथड है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन साइन 2x+1 इंटू सेकेंड मेथड मैंने लिख दिया है। ठीक, और मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंट है। यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर 2x+1 dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक तो है ना। अब आप इस मेथड से जब इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2x+1, इसको लिख सकते हो क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x-1 dx। यस या नो, यस या नो, क्लियर है। अब यहाँ किसको लेंगे ले, मैंने बोला था ना जो ऑड होगा, पावर इसका क्या ऑड है, इसका पावर क्या इवन है, तो जो जिसका पावर ऑड होगा उसका पॉजिटिव वाले को टी ले लेते हैं। अगर आपने यहाँ कॉस को टी ले लिया, लेट cos 2x+1 = t, इसका डिफरेंशिएशन करो क्या होगा, माइनस साइन 2x+1 dt/dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, dt/ माइनस साइन 2x+1, हाँ या ना। अब यहाँ जब क्वेश्चन पे यही तो करते हैं, हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं। इंटीग्रेशन साइन जब dx की वैल्यू आ जाता है तो क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, 1 माइनस इसको t² लिख दोगे है ना, dx की जगह dt/ क्या आ जाएगा, माइनस साइन क्या आ जाएगा 2x+1, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस में बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस t² dt। अब इसका ओपन करो, इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन t² dt, देख रहे हो, माइनस कर देगा, यहाँ t आ गया, यहाँ क्या होगा, t³ 3 प्लस माइनस t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू आपने लिया था cos 2x+1, यहाँ क्या होगा, cos 2x+1 क्यूब में अपन 3 प्लस। देखो ये सेकेंड मेथड किया था तो ये आ गया आंसर, फर्स्ट मेथड किया तो ये बेटा इंटीग्रेशन है। अब देखो आप अगर ये आपको इजी लगे तो इस मेथड से करो, ये इजी लगे तो इस मेथड से, किसी भी मेथड से आप करोगे आपका मार्क्स कटने वाला है नहीं। और जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है, और अगर आपको वो आंसर नहीं आया तो भी इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेथड अगर सही है तो आपका आंसर सही है, आपका मेथड गलत है तो आपका मेथड आंसर भी गलत हो जाएगा। मेथड और कंसेप्ट कुछ मिलना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन करना होगा। तो बेटा समझ में आ गया आपको, इसलिए आइडेंटिटी याद रखो, जिस टाइप से बता रहा हूँ मैं उसको करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे कोई बताएगा मुझे। क्वेश्चन 5 मैंने इसको मिटा दिया ना। क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स dx है। अब देखो यार दोनों के दोनों ऑड है दोनों के दोनों ऑड है। अब चाहो तो यहाँ किसी को भी टी ले लो, यहाँ भी जानते हो डिफरेंट आंसर आएगा। जो साइन को टी लेगा उसका साइन में आंसर आएगा, जो कॉस को टी लेगा उसको कॉस में आंसर आएगा। तो इसमें इसलिए आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसका भी 2-3 फॉर्म है आपको इंटीग्रेट करने के लिए। तो जैसे आपको इजी लगे उससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। टी को मान लें साइन एक्स ले लिया तो dt/dx कितना आ जाएगा, cos x हो जाएगा। तो dx की वैल्यू कितना आ गया, dt/cos x। यस या नो। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद 7.2 में कैसे करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाए क्वेश्चन पे आ गया क्या होगा, साइन को आपने टी लिया था, यहाँ क्या होगा t³ लिखोगे इसको, तो t³ लिख दो इसको, cos क्यूब x dt/ क्या होगा cos x, एक cos x आ गया। यहाँ क्या होगा t³, यहाँ क्या होगा cos स्क्वायर x dt। अब cos स्क्वायर x है, सभी टर्म्स t के फॉर्म में, तो क्या करोगे t में चेंज कर दोगे, t × 1 माइनस cos, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x dt लिखोगे। अब क्या आ जाएगा इसके बाद इंटीग्रेशन t³ × 1 माइनस t² dt। अब क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो t³ हो गया यहाँ dt माइनस क्या होगा t5 dt। अब इसका इंटीग्रेट करके होगा t4/4 माइनस t5/5, t6 हो जाएगा यहाँ अपन 6 प्लस 6। t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो t की वैल्यू क्या है, साइन अपने लिया था ले, तो साइन के पावर 4x/4 माइनस साइन के पावर
6x/6 प्लस, अगर ये आपने ले लिया होता कॉस तो कॉस में आंसर आ जाता। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में तो नहीं लग रहा है कि हमें कराने की जरूरत है, क्योंकि इंटीग्रेशन sin x sin 2x और sin 3x dx है। अब क्या करें इस क्वेश्चन को, आप बताइए। फिर वही फॉर्मूला आ गया, ये वाला 2 sin x sin y की फॉर्मूला क्या बताया था, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, यही फॉर्मूला तो यूज करेंगे यहाँ। वहाँ cos वाला था तो cos वाला यूज किए थे, यहाँ साइन है, दोनों साइन है तो इसमें यहाँ बीच में नेगेटिव आ गया। तो क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो 2 sin x sin 2x ब्रैकेट 1 sin 3x dx। हमने किसी को 2 का पेयर बना लिया है ना, वैसे पेयर बना लीजिए 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेट, इसके लिए क्या लिखोगे cos x माइनस वाई, दोनों में नेगेटिव है तो कोई इफेक्ट नहीं होता। x माइनस 2x कितना होगा, माइनस x मतलब कि प्लस का x, क्योंकि cos है। फिर क्या होगा, माइनस क्या होगा cos 3x, इज इट क्लियर। फिर क्या होगा sin 3x dx। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट फिर डालो, खोलो आपने ब्रैकेट, खोलो कि क्या आ जाएगा cos x sin 3x माइनस cos 3x sin 3x dx। फिर क्या करेंगे, दो फंक्शन यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इस फॉर्म पे आ जाए कहीं, 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 cos x sin 3x माइनस 2 cos 3x sin 3x dx। अब बताओगे कोई मुझे ये किस फॉर्म पे आ गया, वही फॉर्म है 2 sin x cos y के फॉर्मूला, 2 sin x cos y के फॉर्मूला के फॉर्म पे आ गया। तो यही तो फॉर्म है 2 sin x cos y के लिए क्या करते थे sin x प्लस वाई प्लस साइन क्या होता था x माइनस वाई। अगर 2 sin x, पहले x है यहाँ देख लेना, साइन वाला एंगल को x ने लिया है, साइन वाला एंगल ये क्या आएगा 3x, यानी कि 3x हमारे x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, है ना, 3x x और ये y हो जाएगा। तो फॉर्मूला जब सेट करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन दोनों का एडिशन क्या होगा 4x हो जाएगा, प्लस दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 3x माइनस x करोगे तो 2x आ जाएगा, प्लस के साइन 2x आ गया। फिर माइनस ये फॉर्मूला बताओ 2 sin x cos y क्या होता है sin 2x होता है, इसके लिए तो हमें नहीं लग रहा कि पाना पड़ेगा, ये क्या होगा sin 6x हो जाएगा dx, sin 6x dx हो गया 1/4 बार। फिर क्या करेंगे सेपरेटली इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो sin 4x dx प्लस इंटीग्रेशन sin 2x dx मल्टीप्लिकेशन क्या होगा sin 6x dx हो जाएगा, हाँ या ना। तो 1/4 बार, इसके लिए क्या करेंगे माइनस cos 4x/4 माइनस साइन 2x/2 माइनस माइनस प्लस cos, यहाँ साइन क्यों लिखा मैंने, cos ही तो होगा, साइन का इंटीग्रेशन cos होगा, cos, फिर यहाँ cos 6x/6 प्लस c। आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ छोड़ा तो यहाँ छोड़ सकते हो। यहाँ पता चल गया होगा कि 4 हमने क्यों लिखा है, यहाँ 4 क्यों लिखा है, यहाँ 2 क्यों लिखा है, यहाँ 6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ आप लोग इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि उसका कोफिशिएंट क्या है 4 है, इसलिए ना 4 लिखा, 6 है इसलिए 6 और 2 है तो 2 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करके दिखाओ या मैं करके दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले 6 है, ये तो 6 तो क्या है, 7 क्वेश्चन की बात करें तो 7 क्वेश्चन है sin 4x sin 8x dx। अब देखो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को लगा दोस्तों इजी। तो देख रहे हो पहले टफ क्वेश्चन देके फिर यही दे रहा, एनसीईआरटी से बोलना पड़ेगा मैं, है ना, ऐसा क्यों करता है। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin 4x sin 8x dx क्या हो जाएगा 1/2, इसके लिए फॉर्मूला हम लिखे डायरेक्ट, cos वाला क्या हो जाएगा cos क्या हो जाएगा 4x माइनस 8x करोगे तो माइनस 4x होगा, cos इसलिए पॉजिटिव होगा, नो इफेक्ट हो जाएगा। फिर माइनस cos क्या हो जाएगा 12x
dx। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx हो जाएगा। तो 1/2 क्या आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin 4x/4, cos का इंटीग्रेशन sin 12x/12 प्लस। आई होप आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा, है ना। जल्दी से लिखिए और क्वेश्चन नंबर 8 के दिमाग लगे कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो बेटा ये फॉर्मूला बेस पे ही है, माइनस है तो क्या होगा साइन आ जाएगा, प्लस है तो कॉस हो जाएगा। अभी फॉर्मूला आपने देखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा बोलिए, 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखे, इसके लिए क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिखेंगे dx। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख रहे हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 dx। tan के इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो तो क्या करोगे, इसको सेक में चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर x/2 - 1 dx। फिर क्या होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx - 1 dx। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x/2 और x का, अब मैं पूछूं आप जल्दी से बताना, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 1/2 है बेटा, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, है ना, यानी क्या हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, क्वेश्चन 9 भी बहुत ईजी है, इंटीग्रेट समझने की कोशिश करना बेटा। cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन, क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इजी है, ठीक है, दिमाग से थोड़ा शांति से समझोगे तो हो जाएगा। नीचे देखो 2 टर्म्स है, ऊपर 1 टर्म्स है, तो क्या करोगे आप प्लस का 1 माइनस का 1 कर दो, आप एक टर्म्स बनाने की कोशिश करो, ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx लिख सकता हूँ क्या, ये अपने एक पेयर बन जाएगा, नहीं है, अलग अलग कर ले, स्प्लिटिंग करते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। हाँ या ना, हाँ या ना, dx कट गया ये, तो क्या बचेगा 1 dx माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ बेटा बहुत इजी है, ये 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स या 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स होता तो, या 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, है ना, ये आ जाता 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स हो जाता, या 1 इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स आ जाता। इसका सोचना आज भी करके दिखाना है आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमने कर लिया, एक्स्ट्रा हमने क्वेश्चन ये डाल दिया और ये क्या हो गया, तो देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, एक ही टाइप्स के, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सबसे इजी बेटा, जैसे मैं अपने यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा था 2 cos x पर x लिखा था, आप वहाँ लिख सकते हो, या रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज करोगे तो भी आ जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। या आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका तो x आ गया इंटीग्रेशन, इसके लिए क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2 dx। याद रखना बेटा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो रेशनलाइज कर देना, बहुत इजी हो जाएगा, आप कर लोगे आप। तो यहाँ क्या आ जाएगा x बाहर 1/2 बाहर, 1 में cos को क्या लिखोगे sec स्क्वायर x/2 dx, यानी कि x माइनस 1/2 tan, फिर x/2 आ गया, फिर वही देखो sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 tan x/2, तो 2 से तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस का सी x माइनस tan। समझ में आ गया, इन तीनों क्वेश्चन को फिर से आप ट्राई कीजिएगा और करके सेंड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, क्वेश्चन 10 है बेटा आपका इंटीग्रेशन x के पावर साइन के पावर 4x dx आ गया। यहाँ मैंने बोला था आपको, अभी अपने साइन का किया था माइनस कॉस एक्स पर था, साइन स्क्वायर का किया था साइन क्यूब का कर लिया, अब साइन 4x का करोगे, साइन 4x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सो इजी, देखो इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हो क्या साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर, हाँ या ना, और साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, डाल दीजिए अभी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 फिर होल स्क्वायर, यस या हम लीनियर में चेंज कर रहे हैं बस। अब जब इसको खोलेंगे तो 1/4 होगा, 1/4 बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन इसका खोलोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x हो जाएगा dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका नहीं होगा, फिर इसके लिए क्या लिखोगे जल्दी से बताया सर। 1 प्लस कॉस स्क्वायर इसको लिखोगे 1 प्लस कॉस, एंगल ट्वाइस हो जाता है ना, कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। अब क्या करना, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 1/4 ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 बाहर, इसके लिए इसका 1/2 बाहर, इसका करोगे तो x है ना dx। अब जहाँ जहाँ है आपका फंक्शन वहाँ आप तो इंटीग्रेट डालोगे, ठीक है, -2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 1/4 इसके लिए x लिख दिया, इसके लिए क्या होगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस क्या होगा प्लस, इसके लिए साइन 4x डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 है, 2 इंटू 2 हमने लिख दिया, 2 इंटू 4 लिख दिया, माइनस 2 इंटू क्या होगा साइन प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर दो, चाहे छोड़ दो, ब्रैकेट ओपन करके क्या होगा x/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस साइन 4x बाई क्या होगा 8 4 जा 32 है ना, माइनस साइन 2x/4 प्लस, समझ में आ गया क्वेश्चन 10, ठीक है। ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो x बाई कितना हो जाए एक्स स्क्वायर 2, ओके। यहाँ बेटा यहाँ देखो 1 है, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ मैं x लिख दिया था, यहाँ 1 लिखो आप, इसको 1 लिखो आप, है ना, तो 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 के इंटीग्रेशन x ही रहेगा, क्लियर है, 4 2 8 यहाँ आ जाएगा। अब जाके क्लियर हो गया है ना। जल्दी से लिखिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम 10 के बाद 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन क्या है, cos के पर 4x है, तो cos के पर 4x को कैसे करोगे, cos के पर 4 2x है, सो इजी, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। cos के पर 4x को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और ये भी बहुत इजी है। 10 के पावर 4 भी आएगा आपके पास, sec के पावर 4 आएगा, sec क्यूब आएगा, कैसे करेंगे, सेशन के साथ इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना होगा। 11th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos के पावर 4 2x dx है, क्या करें इसको, हाँ कैसे करें, तो इसके लिए भी वही है कहानी, है ना, इंटीग्रेशन, इसको लिखो cos स्क्वायर 2x के होल स्क्वायर dx, एंगल क्या है 2x है, इसका ट्वाइस क्या होगा 2x का ट्वाइस 4x हो जाएगा, यानी इसको क्या लिखोगे 1 प्लस cos 4x बाई 2 के होल स्क्वायर लिखोगे dx, इसके लिए लिखे आपने, फिर इसका जब ब्रैकेट ओपन करते 1/4 बाहर 2 का स्क्वायर, और इसका करो तो 1 प्लस cos के पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना dx। अब क्या करोगे 1/4, फिर यहाँ भी यहाँ लगाओगे फॉर्मूला, 1 प्लस क्या लिखोगे 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos 4x dx, हाँ या ना। अब क्या करेंगे, वही क्वेश्चन बन गया अपना, फिर स्टार्ट 1 dx प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos 8x dx, इन दोनों टर्म्स में ना 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन cos 4x dx, बस हो गया। 1/4 क्या हो जाएगा x, इसके लिए क्या हो जाएगा x/2, इसके लिए क्या हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन माइनस, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस के sin 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा 4x बाई 4 प्लस 2। अब चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से जब क्या करो तो x/4 हो जाएगा, यहाँ x/8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 8x बाई 8 गुना 16 16 चौका 64, है ना 64, फिर काटो क्या होगा साइन 4x डिवाइडेड क्या होगा 8 प्लस। ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो आप।
देखो तो क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन आप ऐसे यूज कर लोगे, आप कोई टफ नहीं है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स को लिखोगे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। अब देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, dx कट गया ये। अब क्या आ जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। तो यहाँ देख रहे हो आप जितने भी क्वेश्चन हमने किया सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या किया, सॉल्व किया, अपने फिर लास्ट का इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसके भी बहुत सारे मेथड से करने के लिए कैसे भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx है। अब बेटा यहाँ देखो dx है, यहाँ cos अल्फा है, अल्फा है तो आपकी याद रखेंगे। तो अल्फा इज ए कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा dx x के फॉर्म में है, तो यानी cos 2x cos x अल्फा मतलब कौन हुआ अपना वेरिएबल और बाकी जो है cos ट्रीट करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बोले हम, डिनोमिनेटर में क्या है cos है, डिनोमिनेटर में cos है, तो फॉर्मूला बहुत इजी, cos का फॉर्मूला डाल दीजिए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस वो लिख सकते हैं क्या माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस वन लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, सो इजी। क्यों क्यों हमने लिखा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos है, ले लीजिए फॉर्मूला में cos में सब कुछ चेंज कर दें, सिंगल एंगल में यहाँ x और अल्फा के फॉर्म है, ऊपर 2x के फॉर्म है, तो एक सिंगल सेम एंगल में हमने चेंज कर दिया, तब क्या बन जाएगा -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा dx हो जाएगा। यहाँ से अपना 2 कॉमन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 कॉमन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा हो जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बन जाएगा 2 बाहर, इंटीग्रेट cos x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन cos अल्फा dx हो जाएगा, 2 बाहर ब्रैकेट स्टार्ट, क्या होगा cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x हो जाएगा, और cos अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, यानी कि 2 क्या हो जाएगा sin x प्लस क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है, तो सो इजी है, बहुत कुछ टफ नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कैसे करेंगे, 14 क्वेश्चन भी बहुत इजी है ना। क्वेश्चन 14 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 sin 2x है dx है। इसको क्या करेंगे, देखो बेटा इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके लिए 1 के लिए आपने लिख दिया, साइन 2x को क्या लिखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखोगे क्या, यानी क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, यानी कि क्या लिखोगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर लिखोगे क्या, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तो एक ही हुआ, cos x प्लस sin x लिखो या sin x प्लस cos x लिखो, स्क्वायर है नो इफेक्ट है। तो याद रखना बेटा 1 प्लस sin 2x हो तो हमेशा वैसे कि याद रखना cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, अगर ये 1 माइनस sin 2x होता तो क्या लिखते हैं cos x माइनस sin x के होल स्क्वायर। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कितना बार पढ़ चुके हैं, अगर यही sin x होता तो क्या होता है cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 हो जाता है, या cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 हो जाता है। तो यानी क्या है यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई क्या लिखे हैं cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर dx। अब क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है क्या, देखो टू लेटर a लीजिए 7.2 की तरह cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t ले लिया, cos x में माइनस साइन x हो जाएगा
प्लस साइन के डिफरेंस कॉस एक्स हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स। देखो कॉस यहाँ पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव आप उसके जैसा लिख सकते हैं। डी एक्स इक्वल क्या होगा डी टी अपन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हाँ या ना? अब क्या कर रहे हैं यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डी टी अपन। तो जल्दी से कोई बताएगा मुझे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाई टी प्लस सी माइनस 1 बाई टी की वैल्यू कितना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। देखिए सही अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया फिर ये आ गया। क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 प्लीज समझेंगे आप बहुत अच्छे से, बहुत ईजी है क्वेश्चन 15 और इस फॉर्म पे आ जाएगा जो फॉर्म ने लिखा था tan क्यूब 2x यहाँ sec 2x। मैंने बोला था ना कि पावर आपका क्या होना चाहिए, पावर आपका क्या होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो tan के जो पावर है वो क्या है ऑड है। ऑड कैसे पता चला यानी कि पावर 3 है और ठीक है। तो मैंने क्या बता रखा था आपको कि अगर tan के पावर ऑड हो tan kx sec mx dx हो और अगर k क्या है ऑड है तो क्या ले लेंगे यहाँ लेट t इक्वल्स टू sec x ले लेंगे। अगर वही चीज अगर m इवन होता मतलब sec के पावर अगर इवन होता तो क्या ले लेते यहाँ लेट t इक्वल्स टू tan x। याद रखना बेटा अगर tan के पावर ऑड है तो sec x को t लेंगे ठीक है। क्यों देखो ना बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। लेट t इक्वल्स टू sec x तो dt अपन dx इक्वल्स टू क्या होगा sec x tan x हो जाएगा और dx की वैल्यू कितना हो गया आपके पास dx वैल्यू फाइंड करेंगे सेम एज इट इज है तो dt अपन क्या होगा sec x tan x। अब फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो क्या आ गया यहाँ पास sec को आपने t लिया था ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे आप tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। बेटा यहाँ 2x लोगे क्योंकि एंगल जो है वही तो रखोगे आप, एंगल जो है आप वही रखोगे ठीक है। 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में ठीक है इंटू dt अपन क्या लिखोगे यहाँ 2 sec 2x tan 2x है ना tan 2x। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे देखो तो एक sec से एक sec कैंसिल हो गया, एक tan से एक tan कैंसिल हो गया 2 आ गया 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया यहाँ आ गया tan स्क्वायर 2x dx। अब tan को क्या करोगे sec में चेंज कर लोगे क्योंकि यहाँ sec है तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन आप यहाँ लिख लो है ना। इसको मिटा दो क्या इसको मिटा के यहाँ कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये तो कंसेप्ट क्लियर है आपको है ना। 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर क्या लिखोगे tan स्क्वायर को क्या लिखोगे tan स्क्वायर को लिखोगे आप क्या लिखोगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 dt है ना dt है यहाँ ठीक है। अब sec स्क्वायर की वैल्यू क्या है t है तो t पूरा कर दो 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 dt यानी क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस 1 dt। अब क्या हो जाएगा 1/2 t क्यूब बाई 3 माइनस t प्लस c 1/2 t की वैल्यू कितना है कोई बताएगा मुझे sec क्या आ जाएगा sec स्क्वायर 2x बाई 3 है ना sec क्यूब हो जाएगा यहाँ माइनस sec 2x प्लस c। क्लियर है? तो बहुत इजी है बस थोड़ा सा ट्रिक को समझो। हालांकि आप करने की कोशिश करते हैं तो फिर tan को आप लेते थे फिर वहां फंसते हैं क्या करें नहीं करें तो क्यों नहीं हम पहले ट्रिक को यूज कर ले ट्रिक को समझ ले है ना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या हो रहा। क्वेश्चन 16 भी बहुत इजी है आप उस फॉर्म को चेक करते जाओगे सब क्वेश्चन इजी होते चले जाएंगे लेकिन वही थोड़ा सा इधर उधर घूमोगे तो घूमते रह जाओगे होगा भी नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 है क्या है इंटीग्रेशन
tan के पावर 4x dx है। अब देखो tan के पावर 4x dx हो या sec के पावर 4x dx हो, ठीक है, दोनों का मेथड सेम ही है, बहुत इजी वे से कर सकते हैं। tan क्या है, यहाँ इवन है ना, वहाँ tan क्या था, अगर tan और होता तो sec x ले लेंगे। यहाँ तो हमने कुछ बताया नहीं था, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ tan स्क्वायर x के होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं क्या। अब इसको क्या चेंज कर, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर को, फिर वही sec स्क्वायर x माइनस 1 के होल स्क्वायर dx, यानी कि इसको जब खोलोगे तो क्या होगा, sec के पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 sec स्क्वायर x dx, है ना। अब मैं आपसे पूछूं तो इसका और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट sec के पावर 4 का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, है ना, इसके लिए देखो फिर वही इंटीग्रेशन sec के पावर 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो गया क्या, x, और इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x प्लस c। अब हम इसका इंटीग्रेशन तो करना है, इसका इंटीग्रेशन आप चाहो तो अलग कर लो, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो बहुत इजी है। इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन इससे क्या होगा, अगर आपके पास अगर कोई बोल दे कि sec के पावर 4 का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, इसलिए मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ भी कर लेते हैं। अब मैंने कैसे पब्लिक फॉर्मेट में लिखवाया था कि अगर sec के पावर में अगर इवन है, पावर में इवन है तो tan को t ले लो, तो tan को t ले लीजिए, लेट tan x इक्वल्स टू t, तो क्या होगा sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया, dt अपन sec स्क्वायर x आ गया। क्या हो गया यहाँ इंटीग्रेशन sec के पावर 4 dt अपन sec स्क्वायर x लिखोगे, क्या कट गया, तो आ गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dt हो गया, और sec स्क्वायर है, यहाँ tan को t लिया था इसलिए इसको चेंज करोगे तो क्या लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखोगे dt इंटीग्रेशन 1 प्लस t स्क्वायर dt, यानी क्या हो गया इंटीग्रेशन 1 dt प्लस इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, यानी क्या होगा t प्लस टी क्यू बाई 3 प्लस c, यानी t की वैल्यू कितना है 10 है, तो tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3 प्लस c। अब ये किसका इंटीग्रेशन है बेटा, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, है ना, एक तरह से देखा जो फॉर्मूला है, या अगर sec के पावर 4 का इंटीग्रेशन आपसे अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, ये है ना। अब ये चीज कहाँ डालोगे, यहाँ डाल दीजिए, क्या हो जाएगा sec इंटीग्रेशन sec के पावर 4 का tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3 प्लस c हो जाएगा, मतलब कि एक ही चीजें समझ में आ गई, मेरा क्लियर है, बहुत अच्छे से, है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 17 भी बहुत इजी है, तो यही मैं कर दे रहा हूँ। 17 क्वेश्चन इंटीग्रेशन sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx है। क्या करोगे, ऊपर दो टर्म से नीचे मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करते वाला, स्प्लिटिंग करो तो कितना आ जाएगा sin क्यूब x अपन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x अपन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया, क्लियर है dx। अब क्या करेंगे इसके बाद जब कुछ कैंसिल आउट हो रहा, कैंसिल आउट कर दो आप, कैंसिल आउट कुछ हो रहा तो कर दीजिए, नहीं कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ दो साइन से दो साइन ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x अपन यहाँ क्या हो गया cos स्क्वायर x बच रहा, प्लस यहाँ देखो तो कैंसिल आउट, है ना, साइन स्क्वायर x प्लस वाला कैंसिल आउट हो गया, एक cos बच जाएगा, यहाँ क्या होगा cos x अपन साइन स्क्वायर x हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, साइन बाई cos tan x इंटू sec x लिख सकते हो क्या, इसको क्या लिखो cos बाई साइन cot x cosec x लिख सकते हो क्या dx, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन tan x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन cot x cosec x dx। इसका क्या है, ये किसका डिफरेंशिएशन है sec x का, तो sec x हो जाएगा, ये किसका है माइनस cosec का, मानो cosec x होगा प्लस,
यहाँ मतलब कि देखो यहाँ tan समझ में आ गया ना, एक साइन से एक कॉस ले लिया तो साइन बाई कॉस tan हो गया, एक कॉस बचा तो 1 बाई कॉस सेक बन गया, उसी तरह कॉस बाई साइन कॉट हो गया, एक कॉस साइन था इसलिए कोसेक हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18 से देखो, ठीक है। तो आपसे अगर tan के पावर 4 पूछा जाए या sec के पावर 4 पूछा जाए, अगर तो इजी है, sec के पावर 4 पूछा जाए तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, उसको tan को t ले लोगे, और tan के पावर 4 का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या करोगे, उसमें पहले तो sec स्क्वायर में चेंज करोगे सबको, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 18, cos 2x plus 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx, है ना। अब क्या करें, कुछ उपाय है करने का, सबसे इजी है मेथड। देखो 2 sin स्क्वायर x है, यहाँ cos 2x है, cos 2x का फॉर्मूला डाल दीजिए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या, प्लस 2 sin स्क्वायर x है। देखो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया ये तो, ये बच्चे इंटेलिजेंट को कर लिया होगा। फॉर्मूला डालिए, कैंसिल आउट 1 बाई cos स्क्वायर x dx यानी क्या होगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx यानी क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखिए आप, क्वेश्चन 19 क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन x इंटू कॉस क्यूब x। देखो फिर वही आ गया, साइन कॉस डिनोमिनेटर में है, साइन कॉस डिनोमिनेटर में है, और दोनों के पावर क्या है, अगर ऐड करोगे तो पॉजिटिव इवन है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव रहेगा। यहाँ tan को t लेंगे, इसलिए बेटा सबसे पहले इसको tan में चेंज करो आप। जब tan में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, tan में चेंज करोगे तो 1 बाई यहाँ साइन x है, कॉस क्यूब x है, क्या इसको कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस से डिवाइड भी तो कर दोगे, हाँ या ना। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई, इसको लिखोगे क्या tan x इंटू इसको क्या लिखोगे sec के पावर 4x dx, हाँ या ना, sec के पावर 4x dx, यानी कि ये बन गया मेरे पास इंटीग्रेशन, सॉरी cos के पावर 4, यानी कि 1 बाई cos के पावर 4 को क्या लिखोगे, हाँ ना। अभी यहाँ tan को t ले लीजिए, लेट dx की वैल्यू कितना आ गया, अब क्या आ जाएगा यहाँ sec के पावर 4x अपन t dt अपन क्या होगा, कट गया ये तो हो गया यहाँ sec स्क्वायर x अपन t dt, और sec स्क्वायर को क्या लिखोगे, sec स्क्वायर का tan तो चेंज करना पड़ेगा, तभी तो tan को t लोगे, लिए हो आपने, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर टी डी टी, यहाँ क्या होगा 1 बाई टी कट जाएगा ये, टी की वैल्यू कितना है 10x। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कितना 20th क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 20 क्या है, क्वेश्चन 20 है इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस, सो इसमें क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला डाल दें, हाँ cos 2x का फॉर्मूला हम यूज कर ले रहे हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा बताएं आप, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लिखते क्या, यहाँ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपन क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर, हाँ या ना dx, फिर हाँ आइडेंटिटी लगाओगे क्या होगा cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर, ये कैंसिल, यानी क्या बन गया इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x
डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो बेटा मैं आपको बताऊं इस चीज के लिए, इसका डिफरेंशिएशन पर वाला है, देख लो क्या करेंगे, ए डी टी लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी ले लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इसका करोगे क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू कितना आ गया, डी टी अपन देखो माइनस में साइन है प्लस में कॉस है, पहले क्रॉस प्लस वाला लिख दिया फिर साइन वाला लिख दिया, फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ जाता है इस पे जाते हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई टी डी टी अपन क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन। देखो याद रखना, मैंने आपको हमेशा बता रहा है कि डिफरेंशिएशन अपन फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन अपन फंक्शन हो तो लॉग फंक्शन आ जाएगा। देखो 1/t dt आ गया, यानी क्या होगा log t, यानी क्या होगा log t की वैल्यू कितना है cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 मिटा रहा है ना, रेज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखोगे, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx है। अब देखो यहाँ cos में साइन है, साइन इनवर्स में है इसलिए को cos को साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स क्या लिखोगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे क्या dx, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा हो जाएगा, तो वही चीज है साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा ये, यानी कि अब ये कैंसिल करके क्या होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx हो जाएगा, यानी क्या होगा पाई बाई 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1 dx माइनस एक्स dx, यानी क्या होगा पाई बाई, है ना, क्लियर है। अब तो क्वेश्चन 22 है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, और इस जैसे हमने बताया था आपको 7.2 में 4 क्वेश्चन पे हो जा रहे थे, है ना, सेम ऐसे चीज यहाँ भी हम 4 क्वेश्चन इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे और मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी के आप 3 क्वेश्चन आप खुद करोगे। cos x माइनस ए cos x माइनस बी, मात्र एक क्वेश्चन दिया है 22 में, ये क्वेश्चन दिया क्या कोई जरूरी थोड़ी कि यही आ जाएगी आपके एग्जाम में, सेम टू सेम ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 बाई cos x प्लस ए cos x माइनस प्लस ए भी हो सकता है, हाँ या ना, यस या नो। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ये भी आ सकता है 1 बाई साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, यस या नो। या फोर्थ क्वेश्चन ये भी आ सकता है इंटीग्रेशन 1 बाई साइन x प्लस ए साइन x प्लस बी dx, इज इट क्लियर है। या फिफ्थ क्वेश्चन ये भी आ सकता है 1 बाई, देखो बेटा दोनों के दोनों कॉस में है, दोनों के दोनों साइन में है, ये भी हो सकता है साइन x प्लस ए कॉस x माइनस बी dx। या सिक्स क्वेश्चन में लिखता हूँ 1 बाई साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी। देखो देखो आप सही से अच्छे से समझना, आपकी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन एक ही दिया है यहाँ 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी दिया है, बी एक्स दिया रखा है, यही तो दिया। मैंने ये और 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस, क्या जरूरी थोड़ी नहीं कि नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव भी आ सकता है, या दोनों के दोनों साइन भी हो सकता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये एक साइन एक कॉस एक साइन एक कॉस आ जाए। तो बेटा जब ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत छोटा सा ट्रिक है, इस चीज को अगर फॉलो करोगे तो सॉल्व आउट कर दो, अदरवाइज तो नहीं कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन 22 है 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है। अब देखो dx जो मैं फॉलो इस क्वेश्चन में करूँगा ना, ये शुरू के जो चारों क्वेश्चन है ना, इन चारों में फॉलो कर लेंगे वही क्वेश्चन। अगर सेम हो दोनों, कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, दोनों को दोनों अगर सेम हो, कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, दोनों के दोनों सेम हो, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नहीं है, बस इस चीज को देखो आप कॉस कॉस या साइन साइन हो, तो हमेशा याद रखेंगे
आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी से या साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ कांस्टेंट क्या है, ए है और ये बी है, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, इस टाइप से याद रखना। अगर दोनों के दोनों सेम हो तो कॉस से मल्टीप्लाई साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर एक साइन एक कॉस है तो यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए प्लस बी। एंगल देखो ये कांस्टेंट क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी से हमने क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब समझोगे यहाँ पे हमें क्या किया, 1 बाई साइन ए प्लस बी हमने ले लिया, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ क्या होगा, साइन ए प्लस बी ले लिया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx हो गया। अब इस बात को याद रखना बेटा, जैसे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन ए प्लस बी है, तो कुछ नहीं करना है, मैंने क्यों किया कि आपको पता चल जाएगा। अब जो ये ऊपर जो साइन ए प्लस बी है ना, इसको नीचे वाले का जो एंगल है उस एंगल में चेंज करना है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी में चेंज करना है। ध्यान देना यहाँ कैसे चेंज करते हैं, ये तो अपना कॉन्स्टेंट है साइन ए प्लस बी, बाहर है साइन क्या हमारे पास x माइनस ए है और x माइनस बी है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या x, ठीक है, x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए माइनस x माइनस बी हमने लिख दिया। अब इसको ओपन करो तो देखो तो क्या आ रहा, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करने में क्या आ जाएगा, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी आ गया, यानी कि कैंसिल आउट b माइनस ए आ गया, क्या आ गया, b माइनस ए आ गया। यानी कि हमें क्या करना है, जो हमने ये लिखा है इस टाइप से नहीं, यहाँ क्या करेंगे हम b माइनस ए से, यहाँ b लिखो यहाँ a लिखो, b माइनस ए से क्या किया आपने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। b जो एंगल में उस एंगल में आपको चेंज करना है, जब उस एंगल में चेंज करोगे तब आप रिजल्ट पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, b माइनस ए से करना था। अब देखो उस फॉर्मूले को देखो आप, ये टोटल है, ये क्या बन जाएगा, ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा, तो साइन a माइनस साइन b के फॉर्मूला हो जाएगा, साइन a माइनस साइन b के फॉर्मूला हो जाएगा। बस वही डालो आप, साइन a माइनस b क्या होगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होल डिवाइडेड बाई, फिर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा, 1 बाई साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग कर दीजिएगा, 1 बाई साइन बी माइनस ए हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अलग अलग स्प्लिटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। बीच में माइनस से माइनस ले लिया, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई ठीक है dx कर दिया। अब क्या होगा, कुछ कटना काटो, कुछ कट रहा तो साइन साइन कॉस कॉस है तो कॉस ही कटेगा, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस ये कट गया, बच क्या गया 1 बाई साइन बी माइनस। बेटा इसीलिए हमने क्या किया, डिफरेंट कॉस कॉस है या साइन साइन है, दोनों में यही काम करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है चारों में, ठीक है। इसमें कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या आ जाएगा, कट गया तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन एक्स माइनस बी हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन साइन बाई, दोनों का एंगल भी सेम है, दोनों का एंगल सेम है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, टेन का इंटीग्रेशन भी मैंने बताया था log sec x, तो log sec x डालेंगे यहाँ, ठीक है, माइनस log sec x माइनस बी, ठीक है, प्लस सी। अब log a माइनस log n आपका फॉर्मूला याद है आपको, डिफरेंशिएशन बता दिया था,
लॉग ए माइनस एम, तो लॉग सेक एक्स माइनस ए अपन प्लस। क्लियर है? इन चारों में क्या लिख लेना है, इन चारों में क्या करना है आपके पास, डिवाइड करना है ये, और इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपके पास cos b माइनस ए से, cos b माइनस ए से। तो जल्दी से मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सॉल्व करके सेंड करो, है ना। तो नहीं, जो नहीं आया ना उसका कमेंट बॉक्स में आप वो डाल सकते हो आप, सर ये मुझे नहीं आया, राइट डाउन कर लीजिए ना, लिख लीजिए इसको। बहुत क्लियर हो गया होगा, पता है। कोई इजी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, फुल मार्कर में आ जाएंगे आपके ये क्वेश्चन। तो इस सब क्वेश्चन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे आप लोग, ऐसे नहीं कि बस निकल गया, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान। अब इसको नोट्स बना ले सकते हैं अपने पास, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो 4-6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपन क्या है। अब बहुत सारे बच्चे ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, अलग एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, कट जाएगा ना, कट गया ये कट गया, क्या बन जाएगा यहाँ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा, 1 बाई साइन 1 बाई कॉस है, यहाँ क्या होगा माइनस प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, बहुत ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट है और आपको समझ में भी आ गया होगा। हम देखो x e के पावर x है, तो जो एंगल है कॉस का एंगल क्या है, x e के पावर x है, तो लेट कर लो यहाँ x e के पावर x इक्वल्स टू t ले लो। तो यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, x को छोड़ोगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e पर x होगा, फिर e के पावर x को छोड़ोगे x का डिफरेंशिएशन 1 dt अपन dx हो जाएगा। यहाँ से e के पावर x कॉमन आ जाएगा, dx की वैल्यू कितना आ जाएगा, dt अपन क्या आ जाएगा, e के पावर x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या आएगा क्वेश्चन पे आइए, e के पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर t dt अपन क्या हो जाएगा, e के पावर x 1 प्लस एक्स। देखो तो ये कर दिया था, क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस, अब क्या हो जाएगा tan t प्लस c हो जाएगा। यहाँ t होगा क्योंकि एंगल t है, एंगल t है। अब t की वैल्यू कितना है, x e के पावर x प्लस। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक, न्यू टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में लोग समझेंगे, ठीक है। इसके पहले आप 7.1, 7.2, 7.3 बहुत अच्छे से कर लो, है ना। और अगर नया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए, ओके।